अभी मैं बात सुन रहा था सेनेटर साहब की, और वो कह रहे थे कि क्या यूएस कभी अलाउ करेगा कि उनके यहाँ इस तरह की मुदाखलत हो। असल में हमने अनफॉर्चुनेटली ख़ुद ही इजाज़त दी है उनको कि वो हमारे इन मामलात में ना मुदाखलत करें। हम खुद ही ऐसा लगता है कि परवाह नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। जैसे सेनेटर साहब ने कहा ना कि हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो रिसर्च नहीं करते, वो इन चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ नहीं करते, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारी तहज़ीब के साथ, कल्चर के साथ इन चीज़ों को, इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस को वाज़े नहीं करते। तो फिर हम खुद ही एक तरह से इजाज़त देते हैं कि वो हमारी एक कल्चरल इन्वेजन करें, जैसे कि सेनेटर साहब ने कहा। तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आवाम को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर एक तो इन्वॉल्व होना चाहिए और इन्फॉर्म होना चाहिए। सो दे शुड बी इन्वॉल्व्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड। अगर तो वो कहेंगे कि यानी अगर उनको ना पता होगा, ना ही परवाह होगी, तो फिर हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म से ना एक मैसेज भी देना चाहूँगा हमारी सब ऑडियंस को कि वो अपने आप को इन्फॉर्म करें इस चीज़ के बारे में और इन्वॉल्व हों। ये लापरवाही जो है ना, इसने वेस्ट में भी लोगों को जो है ना नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि वहाँ पे भी वास्ट मेजॉरिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, लेकिन एक जो छोटा ग्रोह है उन्होंने इन चीज़ों को पुश किया है, और वो जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो साइलेंट ही रही है, तो फिर ये आगे चीज़ें चली हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा लगता है कि यही हो रहा है। अब अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सेनेटर साहब को, ऐसा लगता है ये एक ही आवाज़ है जो ना लड़ रही है इस चीज़ के खिलाफ, या कम अज़ कम आवाज़ उठा रहे हैं वो। बाकी कहाँ हैं सारे? क्यों नहीं कोई इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहा? हमारी आवाम जो है, पब्लिक जो है, वो बाय एंड लार्ज इस चीज़ से एग्री नहीं करेगी अगर तो उसको समझ आ गई इस चीज़ की। तो किधर है वो आवाज़? कहाँ पे वो सिविल सोसाइटी है? कहाँ पे वो NGOs हैं? कहाँ पे ये पुश की जा रही है चीज़? तो एक तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि हमारी आवाम के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर वो, और हम इंशाल्लाह इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर और डिटेल से बात करेंगे, इफ़ दे डोंट वांट दीज कॉन्सिक्वेंसेस, तो उनको चाहिए कि किसी ना किसी हद तक इन्वॉल्व हों इस चीज़ के अंदर। और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले हुए हैं वो, तो दे रिप्रेजेंट द पीपल, सो पीपल शुड होल्ड देम अकाउंटेबल। मसला ये होता है कि हम पार्लियामेंटेरियंस को भी, या जो फॉर एग्जांपल ये बिल है या एक्ट जो बन गया अब, इसके स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स जो है पाकिस्तान की, उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ मैं कोट करता हूँ वेबसाइट को, कि एग्जामिन वेदर द बिल वायोलेट्स, डिसरिगार्ड्स और इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टैंडिंग कमेटी की कि वो चेक करें कि आया कोई भी बिल वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेट करता है उसके प्रिंसिपल्स को कि नहीं। और उनका एक और जो उनका टास्क है वो है टू स्क्रूटनाइज एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स, कि वो स्क्रूटनाइज करें इस चीज़ के ऊपर। तो ये अवामी नुमाइंदे हैं जो इन कमेटीज़ में बैठे हुए हैं, और अवाम शुड होल्ड देम अकाउंटेबल। आप अभी वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग, 15-20 लोग हैं उस लिस्ट के अंदर जो हमारे ही नुमाइंदे हैं इधर बैठे हुए। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को स्क्रूटनाइज करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इन MPAs को, या जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी से ही निकले हुए हैं और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उनसे सवाल किया जाए कि भाई आपने ये क्यों करने दिया। आप उनको एक किस्म की एक प्रेशर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, और ये कल्चरल इन्वेजन ही है।